श्वसन अनुपात या श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल रिस्पायरेटरी कोस्टेंस या RQ। इसमें क्या है, किसी इकाई समय यानी 1 घंटा में ऊतकों द्वारा श्वसन में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के अणुओं की मात्रा व ऑक्सीजन के प्रयुक्त अणुओं की मात्रा के अनुपात को श्वसन भागफल या श्वसन गुणांक कहेंगे। इसमें निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे RQ रेस्पिरेटरी कोशंट यानी RQ बराबर यह आ जाएगा निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बटे उपयोगिता या उपयोगित ऑक्सीजन की मात्रा। इसको या फिर ऐसे लिख सकते हैं RQ बराबर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बटे O2। जैसे यहाँ देखते हैं कि चूँकि RQ एक अनुपात रेशियो है, इसलिए इसे व्यक्त करने की कोई इकाई यूनिट नहीं होती। ठीक, इसी प्रकार RQ का मान श्वसन पदार्थ के ऑक्सीकरण की दशा एवं स्वभाव पर निर्भर करता है। फिर यहाँ हम देखेंगे C6H12O6 + 6O2 अभिक्रिया 6CO2 + 6H2O। ये ऑक्सीजन का मतलब यहाँ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो इसमें क्या दिया था, निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बटे उपयोगित ऑक्सीजन की मात्रा। तो यहाँ हम लोग करेंगे RQ बराबर निकली हुई कार्बन की मात्रा। तो निकली हुई कार्बन की मात्रा है 6 मोल ऑफ CO2। ठीक, ये और बटे 6 मोल किसकी मात्रा है, ऑफ O2। तो ये आ जाएगा 1.00, ये इसका आंसर है। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा में कि श्वसन पदार्थ यदि तेल या वसा हो तो RQ का मान 1.00 से कम होता है। जैसे यहाँ देखेंगे 2C51H98O6 + 145O2 = 10 2CO2 + 98H2O। यानी यहाँ दिया है 2C51 हाइड्रोजन 98 ऑक्सीजन 6 धन 145 O2 अभिक्रिया करने पर 102 CO2 + 98 H2O। तो इसका RQ हम निकालना है, ये वसीय तेलीय पदार्थ है। तो RQ श्वसन गुणांक, तो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ कितनी है ये देखना है। ठीक, तो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 102 है। तो 102 बटे कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा 145 यहाँ। ठीक, ऑक्सीजन उपयोगित ऑक्सीजन है 145। तो इसको भागफल करोगे तो ये आ जाएगा, भागफल करने से लगभग 0.7। ठीक, यहाँ से जो पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है, इसलिए इनके पूर्ण ऑक्सीकरण हेतु अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक, फलस्वरूप जो RQ का मान 1 से कम आता है और प्रोटीन युक्त पदार्थ में भी RQ का मान 1 से कम आता है। जैसे RQ का मान 0.8 से 0.9 आ सकता है। मांसल पौधों में RQ का जो मान है 1 से कम होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे बिना कार्बन डाइऑक्साइड निकले वह कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, जैसे यहाँ दिया है 2C6H12O6 + 3O2 = जो अभिक्रिया करने के बाद
3C4H6O5 + 3H2O। ठीक, तो इसका RQ क्या हो सकता है? तो इसका RQ में देखेंगे श्वसन अनुपात गुणांक जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0 है, जो 0 मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, और ये है इसका उपयोगित ऑक्सीजन का जो मोल है वो 3 है। तो ये 3 बराबर ये आ जाएगा आपका 0। ठीक, यहाँ देखते हैं जैसे कि अवायु श्वसन में बिना ऑक्सीजन प्रयुक्त हुए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसमें RQ का मान सदा 1 से अधिक होगा। जैसे 6H12O6, ठीक, अवायु श्वसन हो रहा है तो इसमें अभिक्रिया में 2C2H5OH अल्कोहल है प्लस 2CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ उपयोगित ऑक्सीजन 0 है, तो RQ बराबर उपयोगित ऑक्सीजन 0, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमोल कितना है 2, तो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड 2/0 बराबर 2 ये होगा। ठीक है, इस प्रकार निकालते हैं। हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्या होता है ये ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश संश्लेषण यह एक रचनात्मक उपचयी क्रिया है, इसमें सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। जैसे 6CO2 + 6H2O अभिक्रिया में C6H12O6 + 6O2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में यानी रचनात्मक क्रिया है, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक, यानी कि ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जो श्वसन है उसमें देखते हैं यह एक नाशात्मक या अपचयी क्रिया है, जिसमें जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। तो जटिल पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट जो है या ग्लूकोज है 6H12O6 + 6O2, ये क्या होगा अपचयी होगा। तो यहाँ 6CO2 + 6H2O + 673 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दूसरा जो अंतर है उसमें यह क्रिया में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं और पौधे का शुष्क भार बढ़ जाता है। यह पदार्थ भोज्य पदार्थ इसमें संचित होता है प्रकाश संश्लेषण में, और शुष्क भार है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार श्वसन है, इस क्रिया में भोज्य पदार्थ काम में लाए जाते हैं तथा पौधे का शुष्क भार घट जाता है। तीसरा अंतर प्रकाश संश्लेषण साइड इस प्रकार होगा कि इसमें उपयोग में आने वाले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। इसमें उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें उपयोगी पदार्थ कच्चे यानी ग्लूकोज या अन्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन है। ठीक, चौथा है प्रकाश संश्लेषण में यह क्रिया पौधे की उन कोशिकाओं में होती है जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसमें क्लोरोफिल होने पर, और यह क्रिया पौधे की प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, क्लोरोफिल माइटोकॉन्ड्रिया में। पांचवा है यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अतः दिन में ही संभव है ये प्रकाश उपस्थिति। और यह जो श्वसन क्रिया है वह इसमें प्रकाश से कोई संबंध नहीं, इसलिए हर समय होती है। छठवा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन है। इसके श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। इसमें श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इसका अंतिम उत्पाद है, और इसमें अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, और जबकि श्वसन में इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक, आठवां अंतर प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट में संबंधित किया जाता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर जो प्रकाश ऊर्जा है, और इसमें श्वसन में कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा उसमें बंधित ऊर्जा को निर्मुक्त कर फिर से कोशिकाओं में ATP में संचित किया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थ ऑक्सीकरण द्वारा बंधित हो जाता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और कोशिकाओं में ATP में संचित हो जाता है, जो आवश्यकता अनुसार कोशिकाओं की जैव क्रियाओं में काम आती है। जो संचित ऊर्जा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संचित हो जाती है, और समय समय पर कोशिका अपनी जैविक क्रिया में उसका उपयोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन यानी श्वसन में अंतर हुआ। ठीक है।